नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 अगस्त सन 2023 आज सूर्योदय सुबह 5:57 पर होगा। आइए सबसे पहले एक नजर डालते दिन भर की सुर्खियों पर। 9 में 51 लोगों से हुई ब्रजमंडल यात्रा। पुलिस ने तीनों मंदिरों में ले जाकर जलाभिषेक कराया। बाहरी लोगों को जिले में एंट्री नहीं, धारा 144 लागू। हरियाणा विधानसभा में आरोपी मंत्री पर हंगामा। सीएम ने कहा नहीं लेंगे इस्तीफा, हमने बोला तो धज्जियां उड़ जाएंगी। हुड्डा बोले ये अलोकतांत्रिक शब्द। हरियाणा में एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर सीएम खट्टर ने विधानसभा में की बड़ी घोषणा। नो हिंसा में आतंकी संगठन ISIS की एंट्री। अपनी वॉइस ऑफ खुर्शान मैगजीन कवर पर दिखाया त्रिशूल बुलडोजर, बदला लेने की दी धमकी। हरियाणा विधानसभा कूच कर रही आशा वर्कर्स गिरफ्तार। नारायणगढ़ में पुलिस से धक्का मुक्की में जींद में आशा वर्करों ने थाली बजाकर किया प्रदर्शन। नो हिंसा पर मानसून सत्र में हंगामा। पूर्व सीएम हुड्डा चर्चा के लिए अड़े। वहीं अनिल विज बोले दंगों में कांग्रेस का हाथ, मामन खान के खिलाफ सबूत मिले। हरियाणा के 18 जिलों में आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन। सड़क पर महंगे बिल जलाकर किया विरोध। हर महीने 300 यूनिट फ्री देने का वादा। हरियाणा में 3800 सहायक प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ, जल्द मांगे जाएंगे आवेदन। हरियाणा में 5 नवंबर को सरपंचों की महारैली। सरपंच एसोसिएशन ने जींद बैठक में लिया बड़ा फैसला। आदित्य L1 की लॉन्चिंग 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर होगी। यह इसरो का पहला सोलर मिशन होगा। 4 महीने में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर पहुंचेगा। प्रज्ञान रोवर ने 4 मीटर का गड्ढा देखकर अपना रास्ता बदला। 5 मीटर रेंज वाले नेविगेशन कैमरे ने रुकआउट पहचानी और रूट बदल दिया। पूरे सावन में 1,57 लाख भक्त पहुंचे। काशी विश्वनाथ में आखिरी सोमवार को 6.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। 80 लाख रुपए के बिके फूल। गणेश चतुर्थी पर जियो एयर फाइबर लॉन्च होगा। इंश्योरेंस भी बेचेगी रिलायंस। 46वीं AGM मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। बहनें रात्रि 8:50 से शुरू होने वाले शुभ मुहूर्त पर अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांध सकती हैं। अब की बार रक्षाबंधन के त्योहार पर अशुभ भद्रा का योग भी शुरू हो रहा है, जिस वजह से दिन भर राखी बांधने का कोई शुभ योग नहीं है। और अब खबरें विस्तार से। अगस्त में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। तेज बारिश होने के बजाय धूप चटकने के साथ मामूली बूंदाबांदी हो रही है। हालत यह है कि देश के कई राज्यों में दूसरा सावन भी बारिश को तरस गया है। किसानों के माथों पर उभरी चिंता की लकीरों को सूखे की आहट सुनाई दे रही है। 1 जून को मानसून की शुरुआत होने के बाद हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ सामान्य से 12% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हरियाणा में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 सितंबर तक राज्य में मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 29, 30, 31 अगस्त और 1 व 2 सितंबर को हरियाणा में बारिश की कोई संभावना नहीं है। रविवार के तापमान की बात करें तो हिसार जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा। रविवार को हिसार का तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान पंचकुला में यानी 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के 9 में भारी तनाव के बीच ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा सोमवार को संपन्न हुई। सावन महीने के आखिरी सोमवार को नल्हड़, झिरगांव व सिंगार गांव स्थित मंदिरों पर जलाभिषेक का संकल्प था। यात्रा को लेकर सरकार की लगातार मनाही और जिले भर सहित गुरुग्राम, पलवल व फरीदाबाद में भारी भरकम पुलिस की तैनाती। नाकाबंदी के बावजूद मंदिरों में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। नूंह के तीनों प्रमुख मंदिरों में साधु संत व श्रद्धालुओं के जत्थे पहुंचे। हर हर महादेव, जय श्री राम के उद्घोषों के साथ जत्थे में आई लोगों ने मंदिरों में प्रवेश कर जलाभिषेक किया। पुनाना उपमंडल के गांव सिंगार स्थित श्री श्रृंगेश्वर मंदिर पर सुबह से ही पुनाना शहर सहित आसपास के गांव से भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे। भारी पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया। नून नल्हड़ स्थित श्री नलहरेश्वर महादेव मंदिर, फिरोजपुर झिरका स्थित श्री झिरकेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने के उपरांत पटौदी आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव, स्वामी धीरेन्द्र गिरी, स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज सहित अनेकों प्रमुख साधु संत व श्रद्धालुगण ने उपमंडल के गाँव सिंगार स्थित श्री श्रृंगेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करके जलाभिषेक यात्रा का समापन किया। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने कहा कि भगवान महादेव की कृपा से आज धर्म यात्रा संपन्न हुई। भगवान महादेव को भी यही मंजूर था कि सावन के आखिरी सोमवार को बड़े बड़े साधु संत आकर मेवात के प्राचीन मंदिरों में जलाभिषेक करें, इसलिए आखिरी सोमवार को जलाभिषेक कार्यक्रम होना तय था। उन्होंने कहा कि मेवात के प्राचीन गौरव को बरकरार रखने के लिए वे यहाँ आते रहेंगे।
हरियाणा के 9वें विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी, सर्वजातीय हिंदू महापंचायत और बजरंग दल के आह्वान पर हिंदू संगठन सोमवार को पैदल ब्रजमंडल यात्रा नहीं निकाल पाए। जिला प्रशासन ने सुबह 51 लोगों को पुलिस सिक्योरिटी के बीच 3 गाड़ियों में ले जाकर पहले नल हरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कराया। उसके बाद इन लोगों को गाड़ियों में ही फिरोजपुर झिरका के रास्ते सिंगार स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंचाया गया। वहां जलाभिषेक के बाद यात्रा का समापन हो गया। नू के डीसी श्री धीरेन्द्र खड़गटा और हरियाणा के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जलाभिषेक कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने की जानकारी दी। इससे पहले हिंदू संगठनों को सरकार और नू जिला प्रशासन ने यात्रा की परमिशन देने से इनकार कर दिया था। सोमवार को नू के ऐतिहासिक नल हरेश्वर मंदिर में बाहरी लोगों को एंट्री नहीं दी गई, सिर्फ स्थानीय लोगों को ही लोकल आईडी दिखाने के बाद जलाभिषेक के लिए जाने की परमिशन मिली। नू में दिन भर कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। बाजार, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहे। पूरे जिले में धारा 144 लागू रही। मीडिया को नल हरेश्वर मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर दूर पहले ही रोक दिया गया। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन नू हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल सदन में नू हिंसा की चर्चा को लेकर अड़े रहे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में चर्चा के लिए मांग रखी, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मामला कोर्ट में बताकर मना कर दिया। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नू हिंसा कांग्रेस का ही किया धरा है। अभी तक की जांच में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान का नाम आया है, इसलिए पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। अनिल विज ने कहा कि नू में बहुत गलत घटना हुई। हरियाणा में हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार है, सभी धर्मों को अपने धार्मिक आयोजन करने का अधिकार है। अनिल विज के द्वारा कांग्रेस के नाम लिए जाने पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि यह डिलीट कर दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से बात जा चुकी है, अब डिलीट का क्या फायदा। हालांकि सदन में नू हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में खूब हंगामा मचा। हरियाणा में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाने पर एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीरज ने हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसके बाद जूनियर महिला कोच के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से घिरे संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग किसी एक्शन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हमने बोलना शुरू किया तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सीएम के इस वाक्य को सदन में हुड्डा ने बना लिया। उन्होंने कहा कि ये सीएम की लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। सदन में आईएनएलडी विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि पिछले सेशन में उन्होंने पूछा था कि किसान पर कर्ज कितना है, लेकिन अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं शराब घोटाले पर मुझे कहा गया था कि आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। अभय सिंह ने कहा कि यह सरकार नहीं लूटने वालों का टोल है। उन्होंने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को झूठा तक कह डाला। इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहस भी हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन घोषणा की कि सरकार ग्रुप ए व ग्रुप बी की कैटेगरी की नौकरी में एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में 20% रिजर्वेशन देगी। सीएम की इस घोषणा का डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने स्वागत किया। इसके अलावा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने भी मुख्यमंत्री की घोषणा का समर्थन किया। सीएम ने कहा कि आरक्षण ग्रुप सी और ग्रुप डी तक सीमित था। ग्रुप ए और बी पदों को बिना किसी आरक्षण प्रावधान के छोड़ दिया गया था। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नई आरक्षण प्रणाली पदोन्नति के सभी चरणों में आरक्षण का विस्तार करेगी। हरियाणा के 9 में 31 जुलाई की हिंसा में कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस की एंट्री हो गई है। आईएसआईएस ने अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुर्सान का नया संस्करण जारी कर बदले की धमकी दी है। इस मैगजीन में 9 में हुई हिंसा से लेकर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का जिक्र तक किया है। मैगजीन के जरिए भारतीय मुस्लिम समुदाय को उकसाने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को मैगजीन में भी धमकाया गया है। इसी के साथ उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने भारत के मुसलमानों को उकसाने वाले कई लेख लिखे। गौरतलब है कि खुर्सान एक प्रोपेगेंडा मैगजीन है जिसके ताजा संस्करण में नौ हिंसा और ज्ञानवापी मस्जिद केस मामले का जिक्र किया गया है। इसके अलावा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बारे में भी इस मैगजीन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के चुनाव पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें WFI के पदाधिकारियों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संघ को समय देने का फैसला लिया। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 सितंबर तय कर दी गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने मतदान के एक दिन पहले 11 अगस्त को कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन यानी HWA की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव पर रोक लगा दी थी। HWA ने WFI में वोटिंग का अधिकार न दिए जाने पर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसी बीच यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW 5 दिन पहले ही भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI की सदस्यता रद्द कर चुका है।
हरियाणा के 9 में भाजपा विधायक संजय सिंह के पैतृक गांव उज्जीना में सोमवार को लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला जलाया। उज्जीना के लोग सावन के आखिरी सोमवार को हिंदू संगठनों को जलाभिषेक यात्रा की परमिशन न दिए जाने से नाराज थे। उज्जीना सोहना से बीजेपी के एमएलए संजय सिंह का पैतृक गाँव है। पिछले दिनों हुई हिंदू महापंचायत में संजय सिंह ने ही दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का मुद्दा उठाया था। उज्जीना गाँव के लोग सोमवार को सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से जलाभिषेक शोभा यात्रा की मंजूरी नहीं देने से नाराज हैं। गाँव के लोगों का कहना था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही हरियाणा में भी हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में मुसीबत और बढ़ गई है। उनके खिलाफ एसीजेएम कोर्ट चंडीगढ़ में चालान पेश किया गया है। सुनवाई के बाद जज राहुल गर्ग की ओर से आरोपी संदीप सिंह को नोटिस भेजा गया है। उन्हें सीआरपीसी की धारा 207 के तहत चालान की कॉपी भी उपलब्ध करवाई गई है। अब इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होगी। इसमें चार्जशीट के आधार पर संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। हरियाणा के प्रिंटिंग और स्टेशनरी राज्य मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ सौंपी गई अपनी अंतिम रिपोर्ट में 45 गवाहों की सूची अटैच की है। सूची में शामिल नामों में हरियाणा के खेल विभाग के अधिकारी, मंत्री के स्टाफ सदस्य, फोरेंसिक विशेषज्ञ और जांच टीम के अधिकारी शामिल हैं। इधर संदीप सिंह ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि वह इस मामले में चार्जशीट देखने के बाद ही कुछ बोल पाएंगे। हरियाणा विधानसभा कोच के लिए चंडीगढ़ जा रही हजारों आशा वर्करों को पुलिस ने रास्तों में रोक लिया। विरोध में उन्होंने वहीं सरकार, विभाग और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। 200 से ज्यादा आशा वर्करों को नारायणगढ़ में धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की महासचिव सुनीता व प्रधान सुरेखा ने सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा की गई दमनात्मक कार्रवाई की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि आज सरकार के इशारे पर पुलिस ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नमूना पेश किया है। आशा वर्कर इस दमन एवं उत्पीड़न को याद रखेंगी और इसका माकूल जवाब देंगी। जब तक मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक 8 अगस्त से चल रही आशा वर्कर की हड़ताल जारी रहेगी। यूनियन के नेताओं ने कहा है कि सरकार लगातार वर्कर्स की मांगों व समस्याओं को अनदेखा कर रही है। वहीं आशा वर्करों की हड़ताल से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित है। विशेषकर महिलाओं व बच्चों व टीकाकरण अभियान सही से नहीं चल पा रहा है। हरियाणा के अंबाला समेत 18 जिलों में आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन अभियान के तहत पदयात्रा निकाली। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने कुरुक्षेत्र और करनाल में, प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने पानीपत, रोहतक और झज्जर में, राष्ट्रीय सह सचिव चौधरी निर्मल सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवार ने अंबाला में बिजली आंदोलन पदयात्रा का नेतृत्व किया। आम आदमी पार्टी ने खट्टर सरकार के महंगे बिलों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि जब दिल्ली में आम आदमी की सरकार आई तो 80% और पंजाब में 90% घरों का बिजली बिल 0 आने लगे। उन्होंने दावा किया कि अगर हरियाणा में भी सरकार आई तो बिजली बिल 0 आने लगेगा। जब पंजाब और दिल्ली में बिजली के बिल माफ हो सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकते। पंजाब में 600 यूनिट तक बिजली बिल 0 आता है, ट्यूबवेल की बिजली फ्री दी जा रही है और सारे बकाया बिल माफ कर दिए गए हैं। हरियाणा में भी सरकार आते ही 600 यूनिट तक का बिजली बिल 0 आएगा। आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रदेश के लोग महंगे बिजली बिलों से त्रस्त हो चुके हैं। हरियाणा के जींद की जाट धर्मशाला में सोमवार को हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर के सरपंचों ने मीटिंग की। इसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर शैमन ने की। मीटिंग में फैसला लिया गया कि 5 नवंबर को टोहाना में प्रदेश स्तरीय महारैली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सरपंचों ने सरकार को चेतावनी दी कि आगामी लोकसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए आने वाले भाजपा व जसपा प्रतिनिधियों का हाथ पकड़कर गाँव से बाहर निकालने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रणबीर शैमन, जींद जिला प्रधान सुधीर बुआना ने कहा कि सरपंच और ग्राम पंचायत के फंड पर विधायक मंत्री को अधिकार देने का सरकार का सरासर गलत फैसला है। सरकार ग्राम पंचायतों को खत्म करना चाहती है। नवंबर में होने वाली महारैली में भाजपा जसपा के खिलाफ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। भाजपा के रथ को रोकने का काम सरपंच करेंगे। इसके लिए सरपंच अभी से गांव-गांव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। टोहाना में होने वाली महारैली में ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्य भी साथ लिए जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी पर जियो एयर फाइबर लॉन्च करेगी, यानी बिना वायर के फास्ट ब्रॉडबैंड मिल सकेगा। रिलायंस इंश्योरेंस बिजनेस भी उतारने वाली है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग में ऐलान किए हैं। वहीं रिलायंस के बोर्ड में आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और ईशा अंबानी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। साथ ही मुकेश अंबानी अगले 5 साल तक RIL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे। नीता अंबानी ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और इसी दिन जियो एयर फाइबर को लॉन्च किया जाएगा। इसमें ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक 5G वाईफाई सर्विस है। इसमें 1 Gbps तक की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलने की उम्मीद है। जियो अपने एयर फाइबर प्लान को अन्य कंपनियों के मुकाबले कम कीमत में लॉन्च कर सकता है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर करेगी। कंपनी लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेकर आएगी।
अगर आप 5 साल के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो आपके सामने कई ऑप्शन आते हैं। इनमें सबसे पॉपुलर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी हैं। ज्यादातर बैंकों में 5 साल की एफडी पर यहां आपको 7.5% की दर से सालाना ब्याज मिलता है। वहीं पोस्ट ऑफिस की एनएससी में आपको 7.7% तक का ब्याज मिल जाता है, जिस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता। 5 साल के इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ लॉक इन के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी स्कीम में 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। इसके बाद आप 100 रुपए की मल्टीपल यानी 1100, 1800, 2300 या फिर 15,100 रुपए में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इस स्कीम में आपका पैसा एफडी की तरह कंपाउंड होता है। इसका मतलब यह है कि जमा की गई राशि पर 1 साल में जितना ब्याज बना है वह आपके जमा की गई राशि में जुड़कर फिर से प्रिंसिपल अमाउंट की तरह काउंट होता है। इसे मैच्योरिटी के समय एक साथ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ $1 का रेट 82 रुपए 65 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।